Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेज या डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। तो जब हम बात करते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव AR, तो उनके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एल्बिनिज्म, ये रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। वहीं डोमिनेंट की बात करते हैं तो डोमिनेंट में हमने पढ़ा था मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडेक्टाइली। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव हैं। वहीं जब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव की, तो यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। जैसे जब हम रेसेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स, तो उसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट पढ़े थे वो पढ़े थे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसी के साथ साथ डोमिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था स्यूडो रिकेट्स के बारे में। तो ये डिसऑर्डर्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, रेसेसिव है, तो हम जीनोटाइप नहीं लिख सकते। जीनोटाइप लिखने के लिए हमें डिजीज का पता होना चाहिए, डोमिनेंट है या ये रेसेसिव है। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि कोई भी डिजीज़ डोमिनेंट है या कोई भी डिजीज़ रेसेसिव है, वो ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, ये भी पता होना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी विल प्रोसीड वाई लिंक्ड डिजीजेस या डिसऑर्डर्स। जब हम वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें एक नॉर्मल सी कंडीशन है, बहुत आसान सी कंडीशन है। अगर फादर अफेक्टेड हैं, इफ फादर अफेक्टेड all son should be affected। अगर फादर अफेक्टेड हैं तो जितने भी सन होंगे वो अफेक्टेड होंगे। अगर फादर अफेक्टेड हैं तो यहाँ पे जितने भी सन होंगे वो सब अफेक्टेड होंगे। तो इन दोनों बच्चों के लिए ये फादर, राइट। अब अगर हम थोड़ा सा और जनरेशन में नीचे बढ़े तो हम बोलेंगे ये जो सन है इसके लिए ये फादर और इस सन के लिए ये फादर। तो सीधी सी बात है, यहाँ से डिजीज यहाँ पे आ रही है और यहाँ से डिजीज यहाँ पे आ रही है। तो अगर फादर इफेक्टेड हैं तो जितने भी बेटे होंगे वो सब इफेक्टेड होंगे वाई लिंक्ड। ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं? वाई लिंक्ड, राइट। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस क्या कहता है? इफ मदर अफेक्टेड ऑल ऑफस्प्रिंग शुड बी अफेक्टेड। अगर मदर अफेक्टेड है, मदर डिजीज्ड है, तो जितने भी बच्चे होंगे, जितनी भी ऑफस्प्रिंग होंगी, सब अफेक्टेड होंगे, सब डिजीज्ड होंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये कहता है। इफ फादर अफेक्टेड देन एनी ऑफस्प्रिंग इज नेवर अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड हैं तो कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होगी। अब ऐसा हमने क्यों कहा यहाँ पे? जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में ओवम ऑफ स्पर्म फ्यूज होते हैं। फ्यूजन में स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी कम या नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म होता है, और मेनली जो सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म वो होता है ओवम का साइटोप्लाज्म, राइट। ओवम के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, वो इनहेरिट करते हैं। तो वो जो साइटोप्लाज्म आया है हमारी बॉडी में, वो कहाँ से आया है?
मदर से आया है। वो साइटोप्लाज्म कहाँ से आया है? मदर से आया है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब मदर से जो इनहेरिट हमने किया वो मदर से डॉटर में भी इनहेरिट हो रहा है, मदर से सन में भी इनहेरिट हो रहा है। तो जितनी भी ऑफस्प्रिंग बनेंगी जनरेशन में वो सभी डिजीज होंगी या प्रभावित होंगी। सो हियर इफ मदर अफेक्टेड तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी अफेक्टेड होंगे। अब इस जनरेशन का लेते हैं, ये मदर है, अगर ये मदर अफेक्टेड है तो जितने भी प्रोजेनी हैं या जितने भी ऑफस्प्रिंग है सब अफेक्टेड हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मदर नॉर्मल है तो कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं है। यहाँ पे फादर अफेक्टेड है तो भी कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं, यानी कि फादर के अफेक्टेड होने से बच्चों के अफेक्टेड होने का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कोई रोल नहीं है। बट अगर मदर अफेक्टेड है तो सारी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होंगी ही होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म आ रहा है, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ रहा है वो हमारी मदर से आ रहा है। जो साइटोजीन्स हैं वो किससे आ रहे हैं? हमारी मदर से आ रहे हैं। तो वो किस किस में आएंगे? वो डॉटर में भी जाएंगे, वो सन में भी जाएंगे, यानी कि माँ जो भी बच्चे अपने पैदा करेगी उन सभी में वो जीन जाएगा और सभी इफेक्टेड होंगे, अगर ये साइटोप्लाज्मिक या मैटरनल इनहेरिटेंस है तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द पेडिग्री। Given pedigree show the inheritance of alkaptonuria, what will be the genotype of members of the given pedigree? alkaptonuria, alkaptonuria की पेडिग्री दी हुई है। इस पेडिग्री में हमें जीनोटाइप निकालने हैं। तो जब हम जीनोटाइप निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्केप्टोन्यूरिया किस टाइप का डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि है तो ये ऑटोसोमल। अब डोमिनेंट है या रिसेसिव है सबसे पहले ये पता कर लें। तो एल्केप्टोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या क्या जीनोटाइप होते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, 3 जीनोटाइप हमें मिलते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों जो कंडीशन है, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो जहाँ पे रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में होगा वहां पे एक्सप्रेस होगा, तो ये वाली कंडीशन होगी अफेक्टेड, ये वाली कंडीशन होगी अफेक्टेड और ये कंडीशन होंगी दोनों नॉर्मल। ये वाली तो होनी ही नॉर्मल क्योंकि यहाँ पे दोनों डोमिनेटिंग जीन है, यहाँ पे एक डोमिनेटिंग एक रिसेसिव, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग जीन एक्सप्रेस करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? यहाँ पे कंडीशन होगी कि ये दोनों नॉर्मल होंगे, ये अफेक्टेड होगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। हम कंडीशन कैसे लिखते हैं कि जीनोटाइप क्या होंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डार्क हो रहे हैं, जो सॉलिड बने हुए हैं, उनको देख लेते हैं। यानी कि ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या ऑफस्प्रिंग हैं ये अफेक्टेड है, तो इनके जीनोटाइप लिख लेते हैं। ये स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने उनके जीनोटाइप लिख लिए हैं जिनके बारे में हम श्योर हैं, 100% श्योर हैं। यहाँ पे हमारी श्योरिटी है क्योंकि एल्केप्टोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है और इसमें स्मॉल ए अफेक्टेड है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी कंडीशंस हैं। अब ये नॉर्मल है तो इसका जीनोटाइप कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे फादर का भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। अब जरा इस ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप से फादर और मदर के जीनोटाइप को अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि इस डॉटर में एक ए मदर से आया और एक ए फादर से आया। क्लियर? एक ए मदर से आया, एक एलील मदर से आया और एक
फादर से आया, राइट। तो यहां पे कैपिटल ए कंडीशन तो नहीं हो सकती, तो यहां पे दोनों पेरेंट कैसे हैं, हेटेरोजाइगस, बट हैं दोनों नॉर्मल। यहां पे एक ऑफस्प्रिंग हमें क्लियर हो चुकी है। क्लियर ना, पेरेंट्स भी क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये वाली ऑफस्प्रिंग का देखते हैं। अब यहाँ पे अगर पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं तो यहाँ पे अगर हम समझे कि ये जो सन है ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे जीनोटाइप कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। यहाँ पे डॉटर का कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखें इस सिचुएशन को, तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल ए आ सकता है, एक फादर से आ गया, एक मदर से आ गया, एक कैपिटल ए यहाँ पे मदर से आ गया, स्मॉल ए फादर से आ गया। तो इस वाले ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं। इस वाले केस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑफस्प्रिंग है इनके लिए ये दोनों पेरेंट्स हैं। अब यहां से इन्होंने एक इनहेरिट किया फादर से, एक इनहेरिट किया मदर से, राइट। तो ये वाला जीनोटाइप तो इनका हो नहीं सकता, तो यहां पे मदर का कैपिटल ए, फादर का स्मॉल ए। चलिए अब यहां पे ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है, तो यहां पे दो कंडीशन, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल ए एक ही है, यहाँ पे कोई भी कैपिटल ए नहीं है, तो यहाँ पे दो कैपिटल ए तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा, तो ये जीनोटाइप नहीं हो सकता। सो जीनोटाइप विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, और जो भी अफेक्टेड हैं उनके स्मॉल ए। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि एल्केप्टोन्यूरिया है क्या। एल्केप्टोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पेडिग्री एनालिसिस शो द मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये किसको शो कर रही है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी को शो कर रही है। अब जब हम मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की बात करते हैं तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो यहाँ पे उसके हम लिख लेते हैं जीनोटाइप। तो कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो ये दोनों कंडीशन अफेक्टेड, और ये वाली कंडीशन आएगी नॉर्मल, ये कंडीशन आएगी नॉर्मल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पूरे जीनोटाइप्स को देखें तो हम कैसे देख पाएंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अफेक्टेड के जीनोटाइप हम लिख देते हैं और यहाँ पे नॉर्मल के लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल को प्लेस करते हैं स्मॉल ए, क्योंकि नॉर्मल के लिए हम यहाँ पे श्योर हैं, स्मॉल ए। क्लियर। यहाँ पे नॉर्मल के लिए हम श्योर हैं। अब जिनके लिए हम श्योर नहीं हैं, यानी कि अफेक्टेड के लिए हम श्योर नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड हियर ऑल्सो कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हमने जितने भी गुंजाइश हो सकती थी वो सारे जीनोटाइप यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली जीनोटाइप होगा क्या। चलिए, अब ये दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे इनके नॉर्मल हैं, दोनों फीमेल चाइल्ड इनकी नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक ए मदर से आया और एक ए फादर से आया, तो यहाँ पे ए के मदर से आया, ए के फादर से आया, तो कैपिटल ए तो हो ही नहीं सकता। क्या है ये दोनों पेरेंट्स, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर हम यहाँ पे आते हैं, इस वाली कंडीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जीनोटाइप में कैपिटल ए आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए
आ सकता है, तो यहाँ पे दोनों जीनोटाइप हो सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं, इस वाली कंडीशन में चलते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा कि यहाँ से ए आया, यहाँ से ए आया, तो यहाँ पे जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए था। क्लियर है? तो ये सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, इन दोनों पेरेंट्स के लिए ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो ऑफस्प्रिंग से पेरेंट को मैच करते हैं। तो यहाँ से मदर से एक ए आया, फादर से एक ए आया, तो जब फादर से एक ए आ रहा है स्मॉल ए, तो कैपिटल ए फादर के पास दो नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पे स्मॉल ए। फिर यहाँ आ जाते हैं, जब फादर के पास कैपिटल ए स्मॉल ए है और मदर के पास कैपिटल ए है ही नहीं, तो यहाँ से फादर से तो कैपिटल ए आ सकता है, पर मदर के पास है तो स्मॉल ए ही आएगा, तो यहाँ से ये कंडीशन भी नहीं हो सकती। तो ये हो गए जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से हम जीनोटाइप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीनोटाइप लिखते हैं, तो एक्स और वाई अल्फ़ाबेट के अलावा हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, और सबसे कॉमन जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है दैट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए। जब हम एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक्स और वाई अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं। ये बात खास तौर से ध्यान रखनी है, एक्स वाई लिखना शुरू नहीं कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप ये देखते हैं कि अच्छा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है एक्स वाई से अफेक्टेड नॉर्मल, तो ये सारा जब हम लिखना शुरू कर देते हैं या प्लेस करना शुरू कर देते हैं, तो पूरा का पूरा जो पेडिग्री है वो गलत हो जाता है। क्लियर? इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें एक्स वाई सिर्फ एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड के लिए ही यूज़ करना है। अब कुछ कंडीशंस हम पढ़ेंगे जिससे हम पेडिग्री को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पेडिग्री में ऐसे कौन से 4 रूल्स हैं जिससे पेडिग्री समझी जा सकती है। क्लियर है? पेडिग्री के ऐसे क्या रूल्स हैं जिससे पेडिग्री समझी जा सकती है। सो वी विल डिस्कस दीज रूल्स इन नेक्स्ट क्लास, एंड दीज रूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।